हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज गुरुवार के सत्संग में भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर से आज का विषय है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा में हम आज एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। एक भक्त के जीवन चरित्र का। वे गौड़ीय ब्राह्मण थे और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। नाम था हरिदास। हरिदास जी प्रतिदिन भगवान हरि की कीर्तन करते थे और 24 घंटा उनकी भक्ति चलती थी। 24 घंटा में लोग कहते हैं कि वे 3.5 लाख भगवान का नाम ले लिया करते थे और भगवान के सिवा उन्हें कुछ किसी दुनिया से मतलब नहीं था। इतनी मग्न हो जाते थे कि उन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं सताती थी। कोई भक्त कुछ दे गया तो खा लेते थे, वरना बिना खाए भी कई दिन तक रह लेते थे। वे एक दिन गाते बजाते थाना के पास चले गए और वहाँ का जो थानेदार था बड़ा ही कट्टर नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। लेकिन उस थाने में जितने भी उससे नीचे जो सिपाही होते थे इनके परम भक्त थे, इनके गुणों की बखान किए। तो जो दारोगा था, थानेदार जो था, वो इस जल भुना इनकी बड़ाई से बोला, यही तुम्हारा गुरु है, इसी को गुरु मानते हो? इसको देखो, हम एक दिन में चुटकी बजाकर इसकी भक्ति को खत्म कर देंगे। वह थानेदार एक वेश्या के पास गया और जो उस शहर की सबसे सुंदर वेश्या थी उसे कहा, तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, तुम आज उस संत को भ्रष्ट करके दिखाओ। वेश्या कहा, ठीक दारोगा जी, जैसा आप कहते हो वैसा मैं जरूर कर दूंगा। उस शहर की सबसे सुंदर वेश्या सज धज कर गई और हरिदास जी जहाँ कीर्तन कर रहे थे उनसे प्रणय निवेदन की। हरिदास जी कोई जवाब नहीं दिए, न उसकी तरफ देखे, न कुछ उसकी बात सुने। वो अपने हरि कीर्तन में मग्न थे। कीर्तन गाते गाते भोर हो गया। जब शौच का टाइम आया, हरिदास जी कीर्तन रोके तो उस रूप लावणमयी से पूछे, माता तुम कौन हो? उसने कहा, अरे मूर्ख, मैं माता क्या बुढ़िया नजर आ रही हूँ? मैं भरपूर जवानी से इस शहर की सर्वोत्तम सुंदरी हूँ। मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ अपनी यौवन की प्यास बुझाने के लिए, और तुम माता कहते हो? ठीक देख, तुम तो इतना सुंदर हो, क्या ये अड़बड़ बोलते रहते हो? बोले, माता मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं तो आपको देखा नहीं। बोला, एक काम कर तो मेरा, आज मेरी प्यास बुझा दे, तुम जो मांगेगा मैं दूंगा। बोले, माता मुझे तो बस हरि के नामों से ही प्यास बुझती है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। वह मुंह लटकाए हुए दरोगा जी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाई। बोले कि वो तो डिगा नहीं। दरोगा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज फिर जाओ, तुम्हारा जो रात भर में इधर उधर रकम होता है वो मुझसे ले लिया करो। आज फिर प्रयास करो, जितना तुम रात भर में कमाती हो दूसरे पुरुषों से या नाच गाने से, वो मुझसे ले लिया करो, फिर प्रयास करो। आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। दूसरे रात भी वो सज धज के जाती है, लेकिन वो तो हरिदास जी कीर्तन में लीन थे। दूसरे दिन फिर सुबह हुआ। बोला, माता जी आज भी आप कीर्तन में आई थी? अरे मूर्ख, मैं कीर्तन में थोड़े आया था, मुझे सिर्फ अपनी यौवन का प्यास तुमसे बुझाना है। तुम जो मांगो मैं दूंगी, मैं यहाँ का सबसे अमीर वेश्या हूँ। बोले, माता अभी तो मेरे पास समय नहीं है, फिर रात में आना। जब तुम 2 रात आई हो तो फिर तीसरी रात आना, हो सकता है तुम्हारा आज की रात प्यास बुझ जाए। वो खुश होकर गई थानेदार के पास से, बोली कि आज तो प्रस्ताव मंजूर हो गया। थानेदार ने 2 दिन से आज चौगना रकम दिया। कहा, चलो आज साधो टिक जाएगा। सारे सिपाही लोग, उसके जो चेले थे, सब लोग इधर उधर पेड़ों के झुरमुट में फिर छुप गए कि देखते हैं आज साधु वादा किया है। फिर साधु के पास वेश्या सज धज कर पहुंचती है। फिर साधु वही हरि कीर्तन में लग जाता है।
रात गुजर जाता है, वह वेश्या की ओर देखता भी नहीं है। सुबह होता बोला माते बोलो क्या सेवा करूं। बोला अरे मूर्ख, तुमने कहा था कि रात में हम तुम्हारा प्यास बुझा देंगे, तुमने दिया नहीं। बोला माते क्या 3 रात्रि में भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? अरे हरि का प्याला तो ऐसा है कि जो एक बार हरि नाम चख ले उसका प्यास बुझ जाए, और तुम 3 रात कीर्तन गाई। अरे मूर्ख, में कीर्तन गाया कहाँ? कहा गाई नहीं माता, तो सुनी तो तेरे कानों में गया। अरे मैं कैसा भागा हूं कि हे हरि 3 रात कीर्तन सुनी और उसके बाद भी प्यासी है, तो चौथे रात आना। बोला अब किसी रात में नहीं आऊंगी। तुम जिसके प्यास से हो, तुम जिसके प्यारे हो, जब वो मुझसे भी सुंदर है, जिसमें तुम इतना लीन हो, मैं 3 रात तो देखा तुम्हें, लेकिन तुम मेरी ओर नजर भी नहीं उठाया। तुम ऊपर किसी को देखते हो, आओ तुम्हें नजर आता है, बस उससे मेरा दर्शन करवा दे। हम अब सारी दौलत त्याग कर हम उसको देखना चाहते हैं। बोला तब तो माता काम हो गया। वो तो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर तो संसार में कुछ नहीं है माता। उसकी एक छोटी सी कण तुम्हारे पास सुंदरता का है, तो कहती हो कि हम इस नगर के नगर बधू हैं, सबसे टॉप वेश्या हैं। और वो तो माता श्याम, जिसकी सुंदर पर त्रिभुवन मोहित है। वेश्या बोली तो मुझे उसी से मिला दो, उसी को मेरा आशिक बना दो। बोला माता ऐसे नहीं होगा, तुम अब तक जितनी भी पाप की कमाई की है सारे गरीबों में बांट दो, और जिस गंगा किनारे मैं रहता हूँ, गंगा किनारे तुम भी कुटिया बना के उसी का कीर्तन गाओ। मैं वादा करता हूँ माता, तुम्हें एक दिन वो जरूर दर्शन देगा। हरिदास जी की कुटिया से कुछ दूर वो वेश्या अपनी वेश्यावृत्ति त्याग कर कुटिया बनाकर हरि कीर्तन में शामिल हो गई, और कुछ दिनों के बाद ही हरिदास जी से दीक्षा लेकर सन्यास धर्म को ग्रहण की। और कहते हैं कि सन्यास लेने के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ कि भगवान श्याम सलोना उसके पास दर्शन देने के लिए आए और बोले माता तो मुझे भोजन कराओ। तो ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा ऐसी है कि एक वेश्या भी सत्संग को डिगा नहीं सका। हरिदास जी के लिए वो 3 रात प्रयास किया, लेकिन उनकी शिष्या बन के रह गई, उनकी भोग्या नहीं बनी। तो सत्संग की ऐसी महिमा है बंधुओं भक्तजनों कि जो भी सत्संग में जाता है, जो भी सत्संग में की गंगा में स्नान करता है, वह निर्मल हो जाता है। चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बेस्या हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, सत्संग की गंगा में नहाते ही परम पवित्र हो जाता है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सामले सरकार